अब आपको एक बात बताऊं, मैं आपने कई लोग रोज दिया था, एवर यू फील द नथिंग ऑफ गॉडेस, कभी आपने चम चम आवाज सुना, कभी आपने देवी को दर्शन किया? क्यों नहीं होता है? आज कुछ चीजें बताता हूँ बहुत जरूरी। हम लोग ये दुकानों से बत्तियां लाते हैं, या तो वो रुई की बत्ती ऐसे लंबी लंबी रहती है, या तो वो बत्ती ऐसी खड़ी रहती है। ये दो बत्तियों से ही हम दीपक करते हैं। अब आपको मैं पूछता हूँ कि एनर्जी की फार्मूला साइंस हो, स्पिरिचुअलिटी हो, स्पिरिचुअलिटी ये वही साइंस है जो साइंस में काम आता है। एनर्जी का फार्मूला क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव दो वायर इकट्ठा होता है जहां इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है। अभी ये भी लाइट जल रहे हैं, अंदर दो वायर है कि एक वायर है? बताइए, बताओ। दो वायर। तो आप जो बत्ती करते हो, देखो ये दुकानों में रुई की बत्ती बेचते हैं और ऐसे ऐसे लपटा हुआ एक सिंगल बत्ती देते हैं, और लोग 30-40 वर्षों तक इस बत्ती को डाल के दीपक करते हैं। उनको मालूम नहीं है कि मुझे देवताओं तक एनर्जी को पहुंचाना है। तो एनर्जी का फार्मूला है कि दो तार से ही अगर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होता है तो दो बत्तियां होगी तो वही उसमें से शक्ति प्रकट होकर देवों में जाएगी। अगर एक बत्ती डाल के जिंदगी भर भी दिया करो, जो स्पेनिश जानता हो उससे अमेरिकन इंग्लिश में बात करोगे तो जिंदगी भर भी बात करके कोई भी परिणाम निकलेगा? तो जो देवता दो तार की शक्ति से शक्ति लेके अपनी श्वास उच्छ्वास को उज्जवल करते हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है कि जिस दीपक को जलाया ना, उसमें माचिस वगैरह डाल के जला के अगला दीपक नहीं जलाना। जिस दीपक को जला दिया उसको रख देना, क्योंकि वो देवों का श्वास बन गया। अब उसमें हाथ डालोगे तो उनकी ब्रीथिंग में ट्रबल होता है, वो श्राप देते हैं। इसलिए किसी भी दिए को जलाया वापस उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए, और रुई से बत्ती करना ही नहीं चाहिए। अभी मैं जहाँ ठहरा हूँ स्टेटन आइलैंड में, मैंने अखंड दिया करके तो हमने क्या किया है, नाड़ा छड़ी बोलते हो ना आप, मोड़ी क्या बोलते हो? मोड़ी बोलते हो, नाड़ा छड़ी बोलते हो, मोड़ी बोलते हो, जो भी बोलते हो। हम क्या करते हैं, इसको दो लेते हैं, आप जैसे चोटी बनाते हो ऐसे दो को गूंथ लेते हैं, फिर छोटे छोटे अखंड दिए में बड़ा डाल देते हैं, और छोटे दिए के लिए छोटा छोटा टुकड़ा करके जो दो चोटी जैसे गूंथा हुआ छोटे छोटे टुकड़ा करके डब्बे में भर के रख देते हैं और उसको डालते हैं। रुई में क्या होता है, रुई को कितना भी आप दबाओ और दबता जाता है, क्योंकि उसमें इतने होल्स हैं अंदर कॉटन में कि दबाव कैसे दबता है कि नहीं। तो जहां होल्स होंगे वहां इलेक्ट्रिसिटी के रनिंग में डिस्टरबेंस होगा, और अगर आप मोली डालते हो नाड़ा छड़ी तो विदाउट डिस्टरबेंस वो एनर्जी सीधे देवों तक पहुंचेगी। कुछ ही दिनों में 100% आपके घर में वो देवता विराजमान है, आपको अनुभव होगा ऐसी शक्ति आएगी। समझ रहे हो ये बात? तो इसमें नाड़ा छड़ी डालना चाहिए, रुई नहीं डालना। नाड़ा छड़ी की बत्ती लेके दो अलग अलग ले लो, उसको छोटी की तरह गूंथ दो, फिर सीजर लेके नाइफ लेके छोटा छोटा टुकड़ा करके डब्बा भर के रख दो, और रोज उसको डाल के दिया करो। कुछ दिन में देखोगे कि जब पूजा करते हो तो अलग ही सुगंध आता है, अलग ही अनुभूति होती है, मन खुश रहता है। क्योंकि एक छेद वाली मटकी में कितना भी पानी भरो, आप बोलोगे मैंने 50 इयर्स तक पानी भरा, लेकिन 1 लीटर पानी भी उसमें टिकेगा क्या? जो इग्नोरेंस से किए गए काम से कोई भी प्रभाव नहीं आएगा जैसे छेद वाली मटकी में पानी भरा हो। इसलिए दीपक को पहले तो आप लोग नाड़ा छड़ी से करो, वो भी छोटी जैसी गूंथी हुई नाड़ा छड़ी डाल के करो, और शुद्ध गऊ का घी लेके आके करो। देखो यहाँ दुकानों में मैं देखता हूँ एडिसन में शुद्ध प्योर गऊ घी लिखे हुए बोतल में, कुछ भी उठा के लाना नहीं, क्योंकि बाकी सभी घी में उसी गाय की चर्बी मिक्स होती है, उसको काउ फैट देते हैं, उसमें टेस्ट लाने के लिए फैट मिक्स करते हैं। इससे देवों का श्राप होता है, क्योंकि गाय की हिंसा करके वो फैट निकाला जाता है। इसलिए बिना प्योर गौ घी का घी लाना नहीं चाहिए। अब मैं आपको पूछता हूँ, इतना भी कर लिया फिर भी ब्लेसिंग्स नहीं मिला तो महाराज हम क्या करें? तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ,
मैंने एक लेटर लिखा, किसी के लिए लिखा। वो लेटर में मैंने उनका तबीयत का, घर का सब पूछा। फिर ऊपर एड्रेस में अशोक संघवी चिकागो, महेंद्र संकनाथ, उसका धर्मेश भाई पटेल एडिसन, हमारे जितने ऐसे 25 पंकिल भाई शाह, ऐसे 7 नाम लिख दिया उसने। ये लेटर है, ऊपर 7 एड्रेस लिख दिया। अब ये लेटर को पोस्टमैन कहां पहुंचाएगा, यही सवाल। बोलो बहनों, जोर से बोलो। रिटर्न टू सेंडर होगा कि नहीं? There are many address, but the letter is one. Then the letter will be returned to the sender. Correct or not? सब बोलो हाँ या ना, ऐसे पीछे से। एकदम लास्ट में जो दीवार से सट के बैठे वो लोगों को काम सुन रहा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आप चिंता मत करना, तो वो सब चेयर में बैठे, हम जमीन में बैठे, आपको वो चिंता नहीं आना। जो चौकी पर बैठता है, हमारे इंडिया में उसको चौकीदार बोलते हैं, जमीन पर बैठे उसको जमींदार बोलते हैं। आपको क्या बनना? चौकीदार बनना, जमींदार। तो जो जमीन पर बैठे वो सब जमींदार बन गए, और बच्चे हुए घर में जाके 2 दिन कुलदेवी के घर में अपनी जाके मंदिर में बैठ जाना ताकि आपकी जमींदार बन जाओ। अब मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि आपने बोला कि एक लेटर हो में 7 एड्रेस हो तो रिटर्न टू सेंडर हो। अभी आपके घर को तो थोड़ा जान के देखो, एक दिया जलता है और 7 देवता सामने बैठे हैं, तो ये भी रिटर्न टू सेंडर नहीं होगा, किसी देवता को डालेगा। देखो, ये दिए की शक्ति पहुंचने की जो विधि है, इसको समझ। दिया आपने जला दिया, अब घी अग्नि के द्वारा खत्म होता है कि नहीं? तो अग्निदेव को देवताओं की शक्ति पहुंचाने के लिए ऋषि मुनि ने निवेदन किया कि आपके कारण ही ये शक्ति देवों तक पहुंचती। लेकिन आप यज्ञ में या दीपक में वहां खड़े रहते हो, तो इसको पहुंचाएगा कौन इस शक्ति? तो अग्निदेव ने कहा कि मैं ऐसे करता हूं, मेरी पहली पत्नी स्वाहा देवी। कौन सी देवी? अग्निदेव की पत्नी है, ध्यान रखना, स्वाहा देवी। मेरी पहली पत्नी जो है देवों तक वो शक्ति पहुंचाएगी। दूसरी पत्नी स्वदा देवी पितरों तक वो शक्ति पहुंचाएगी। जब भी पितृ कर्म करो, स्वदा देवी को बुलाओ, अंत में स्वदा बोलो, तो पितरों तक वो शक्ति पहुंचाएगी। और मेरी पहली पत्नी स्वाहा को आप यज्ञ करो, कोई काम करो, उसमें जिस देवता का नाम लेते हो गणपति है, बाद में स्वाहा बोलो, मेरी पत्नी का नाम लो, वो समझ जाएगी कि किस देवता तक ये पहुंचाना है, वहां वो पहुंचाएगी। मेरी पहली पत्नी स्वाहा देवी देवता तक शक्ति पहुंचाएगी, दूसरी पत्नी स्वदा देवी पितरों तक ये शक्ति पहुंचाएगी। समझ? अब ये स्वाहा देवी देखती है कि इनके घर में राम जी भी है, किशन जी भी है, हनुमान जी भी है, गणपति भी है, शिव जी है, और ये बहन खूब बाटी दाल खाती है, तो भी खूब घी डाल डाल के खाती है, भरपूर खाती है कि नहीं? कौन कौन घर में बाटी दाल खाते हैं? वो सब आप उनसे दाल बाटी सब खाते ही हैं। उसमें कितना घी डालते हैं बहनों? दाल बाटी में कितना घी डालते हैं? हाँ? और दीपक में कितना घी डालते हैं? आज रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी दाल बाटी से भी भगवती को खड़ा मानो। इतना घी उस दीपक में डालो कि दाल बाटी के लिए घी मां देने लगे अपने आप। समझ रहे हो? तो अब स्वाहा देवी देखती है कि इनके घर में फोटू सांप है। कितने हैं? फोटू सांप है। और दीपक कितने हैं? और किसको जाएगा? अब आप समझ लो कि आपके घर में देवों की कृपा क्यों नहीं मिलती है। समझ गए? या तो जितने फोटो है इतना दीपक करो, या तो जितने दीपक करने की शक्ति है उतनी आराधना करो। खूब सारे बच्चे जिनके और रोटी नहीं डालोगे तो क्या होगा? बहनों, एक मुसलमान और एक क्रिश्चियन और एक हमारे ये सनातन भक्त,
तीनों एक नाव में बैठ के निकले कहीं जाने। अचानक नाव में छेद हो गया, नाव डूबने लगा। मुसलमान कहे ए अल्लाह, ओ अल्लाह, अल्लाह ये बच गए। जीसस को कहते हो जीसस सेव मी, तुरंत जीसस आए बच गए। अब ये सनातनी कहता हुआ माता, शुक्रवार वाली हुआ माता आओ, गुरुवार वाले गुरुदेव आओ, शनिवार वाले हनुमान जी आओ, रविवार वाले सूर्य देव आओ, सोमवार वाले शंकर जी आओ, मंगलवार वाले भगवान आओ, सब आके एक दूसरे डिस्कस करेंगे, तू बच्चा हो, तू बच्चा। एक डिस्कस ही करे नहीं, इसका क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, कहीं आप डिस्कस ही करते नहीं रह जाओ, ने डूब जाओ। इसलिए सबको मनाओ, सबको मानो, सबको रिझाओ, सबसे रिझो, लेकिन इष्ट एक ही होना चाहिए। ये दिमाग में जिसको होगा, हाँ मैं सबको मानती हूँ, देखो किसी से द्वेष नहीं, मैं सबको मानती हूँ, मेरे को सब अच्छे लगते हैं, लेकिन इष्ट एक ही होना चाहिए। जिसके इष्ट एक होंगे उसके हर इष्ट की सिद्धि हो जाएगी, जीवन में हर कार्य की सिद्धि हो जाएगी, उनका मंगल हो जाएगा।